अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो है वो मैंने वीडियो बनाई है कि हम लोग जा रहे हैं मलागा, स्पेन। बहुत ही खूबसूरत शहर है, बड़ा ही ज़बरदस्त। आपके साथ शेयर करूँगी इस पूरी जर्नी। ये जी हम सुबह के टाइम निकले, तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था, लेकिन अभी भी अंधेरा ही था। ऐसे लग रहा था जैसे रात का टाइम है, क्योंकि जर्मनी में सर्दी होती है तो दिन ज़रा थोड़ा देर से ही निकलता है। और ये हम लोग अपने घर से पहुँचे ट्राम स्टेशन पे, टिकट ली जी, और उसके बाद हम लोगों की जो थी ट्राम वो आन पहुँची। हम लोग ट्राम में सवार हुए। जी ये जो सारी जर्नी है ना, ये इसको बनाने का मकसद ये है कि आपको बताएंगे कि कितना टाइम लगता है। और ये अब जी मेन स्टेशन पे हम पहुँचे। ये जी हमारे शहर से हम लोगों ने एक्चुअली सबसे पहले जो जाना था वो हैम्बर्ग जाना था। हैम्बर्ग जाने के लिए हमें तकरीबन 2 घंटे लगते हैं हमारे शहर रोस्टॉक से। ये जी हम अपने मेन स्टेशन पे इंतज़ार कर रहे थे। हमने सोचा कि ठंड बहुत ज़्यादा है तो क्यों ना कॉफ़ी से महसूस हुआ जाए। कॉफ़ी हमने पी। और हाँ जी, मैं आपको बता रही थी कि हैम्बर्ग तकरीबन जाते हुए हमारे शहर से 2 घंटे का सफ़र होता है, और बहुत ही आसान सफ़र होता है। वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके बाद जी हैम्बर्ग से हमने जाना था प्लेन में मलागा, स्पेन, जो कि तकरीबन 3 घंटे का सफ़र है प्लेन से। ये जी रास्ते में कुछ व्यूज़ थे जो मैंने कहा चले आपके लिए कैप्चर करूँ। बड़ा ही खूबसूरत था, दिन क्योंकि चढ़ गया था। ये रास्ते में खेत थे आउटस्कर्ट्स में, तो बड़ा ही खूबसूरत लगता है। शायद कैमरे की आंख उस तरह इसको महफूज नहीं कर पाती जितना देखने में ये खूबसूरत लगता है। ये जी ट्रेन के कुछ अंदरूनी मनाजिर मैंने कहा चलें ये भी शेयर कर लेती हूँ। ये जी हमारी ब्राइश थी, जिसे हम अपना कैबिन कहते हैं। ब्राइश कुछ इस तरह की होती है इसमें, जिसमें आप बच्चे के लिए स्पेशली हम लोग बुक करवाते हैं, क्योंकि जब छोटे बच्चे आपके साथ हो तो वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, तो बाकी दूसरे लोग भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने ये सेपरेट करवाया। यहाँ पे जी ऊपर बैग आप रख सकते हैं, जूते, और ये हैंग करने के लिए आप ये अपने कपड़े भी यहाँ पर होते हैं, आप हैंग कर सकते हैं। उसके बाद जी ये सीट्स होती हैं, काफ़ी कंफर्टेबल होती हैं। और ये जी सबसे प्यारा व्यू। उसके बाद जी हम लोग गए कैंटीन की तरफ। कुछ हमने सोचा कि पेट पूजा भी करें, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम हम निकले थे तो हमने खाना वगैरह कुछ इस तरह सच खाया नहीं था। हम लोगों ने कहा कि चलें कैंटीन से कुछ खा लेते हैं। बेसिकली आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको बताने का कि जर्मनी में ट्रेन्स कैसी होती हैं और सफ़र कैसा रहता है। बहुत ही आसान सफ़र था हमारा, 2 घंटे पता भी नहीं चला, और स्पेशली जब बच्चे हों तो बिल्कुल भी टाइम का अंदाज़ा नहीं रहता। ये जी कैफ़ेटेरिया था, यहाँ से जी हम लोगों ने कुछ सैंडविच वगैरह ऑर्डर किए जो वेगान थे, बिकॉज़ यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर हलाल चीज़ें नहीं मिलती। जो भी सैंडविच या कोई बिस्किट वगैरह मिलते हैं तो हम लोग वो लेके जो है वो खा लेते हैं। ये जी रास्ते में हमें एक लेक नज़र आई। श्वरीन एक शहर है रॉस्टॉक से जाते हुए, बहुत खूबसूरत है। कभी वहाँ गई तो उसका भी ज़रूर मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आने वाली वीडियोस में। बहुत ही खूबसूरत और बड़ा ही रिलैक्सिंग और बड़ा ही सुकून देने वाले मंज़र यहाँ पर होते हैं। तो वो भी मैं वीडियोस आपके लिए बनाऊँगी। ये सारा सफ़र आप देख सकते हैं कि पीछे आने वाली आवाज़ों को के लिए माजरत। और ये जी दिन सूरज जो है वो फूट रहा था, तो मैंने कहा चलें ये वाला व्यू भी आपके लिए कैप्चर कर लेते हैं। जी साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि हम लोगों ने बनाया था स्पेन का ट्रिप प्लान किया था। तकरीबन 9 से 10 दिन का हमारा ये ट्रिप होगा। आने वाली वीडियोस में भी मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग कहाँ कहाँ गए, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं आप मलागा अगर जो लोग आना चाहते हैं। और ये जी हम लोग पहुँच गए हैम्बर्ग के मेन स्टेशन पे। हैम्बर्ग के मेन स्टेशन पे हम पहुँचे। ये कुछ इस तरह का दिखता है। कभी इंशाल्लाह हैम्बर्ग भी आएंगे तो इसकी भी वीडियो आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे। और ये जी कुछ इस तरह का दिख रहा था। बच्चों के साथ जब होते हैं तो वीडियो में थोड़ी बहुत आवाज़ें आती रहती हैं। ये जी इस तरह आप देख सकते हैं हैम्बर्ग मेन स्टेशन। ज़्यादा डिटेल वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि हमारा जो होगा इंशाल्लाह, जो हमारा नेक्स्ट विज़िट हो सकता है वो हैम्बर्ग का ही हो, तो हम लोग हैम्बर्ग भी जाएंगे। ये जी हमारी ट्रेन आ गई थी। ये ट्रेन जी डायरेक्ट हमें लेके जाना था इसने एयरपोर्ट पे। हम लोग जी बैठे और रास्ते में बाहर आउटकट्स के जो मनाज़र थे, मैंने कहा चले मैं आपको वो भी थोड़े बहुत दिखा दूँ ये ट्रेन के। और ये जी हम लोग अपने
मेन जो एयरपोर्ट थे वहाँ पर पहुँच गए। टर्मिनल 1 से हम लोगों ने जाना था और इस तरह जी ये ट्रेन्स होती हैं, आप आसानी से जाते हैं, बड़ा ही स्मूथ सफ़र होता है। और ये जी अब हम लोग एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो गए हैं। एयरपोर्ट बहुत बड़ा था और काफ़ी, क्योंकि क्रिसमस है तो क्रिसमस के दिनों में ये बहुत ज़्यादा इसको सजाया भी हुआ था। सो बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। लोग जी लाइनों में लगे हुए थे और सब लोग चेक इन कर रहे थे और सामान वगैरह जो है वो अपने दिखा रहे थे। हमें जी सेल्फ़ चेक करना था, चेक इन करना था। सो हम लोग भी जो है वो इस लाइन में लग गए। ये जी अब हमारी चेक इन हो रही है। अगर जो लोग हैम्बर्ग आते हैं उनको नहीं समझ आ रही और वो मलागा जाना चाहते हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए जो ख़वातीन हैं वो मौजूद होती हैं या जेंट्स होते हैं, वो आपको पूरी अच्छी तरह गाइड करते हैं। क्योंकि अगर आप हैम्बर्ग से आ रहे हैं तो सेल्फ़ चेक ही होता है, आप किसी काउंटर पर नहीं जाते। तो हमने खुद से ये सेल्फ़ चेक किया और उसके चेक इन किया। और ये जी अब हमारे बैग जो थे वो जा रहे थे अपनी मंजिल को। और ये पीछे आने वाली आवाज़ों के लिए ये एक बार फिर माजरत, मेरा बेटा जो है वो चीज़ें उठा उठा के फेंक रहा होता है। सो ये भी साथ साथ चीज़ें चलती रहती हैं। सो ये जी एयरपोर्ट है हैम्बर्ग का। बहुत लंबी लाइन थी, बहुत ही ज़्यादा लोग थे क्योंकि क्रिसमस है तो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, स्पेशली स्पेन में या दूसरे मलागा या दूसरे जो मुल्क हैं जो गर्म होते हैं इलाके, वहाँ जाते हैं। सो ये भी मैं आपको बताऊंगी कि मलागा जो है वो बहुत ठंडा इलाका नहीं है ना बहुत गर्म है, दरमियाना मौसम होता है। स्पेशली दिसंबर में अगर आप आना चाहते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त मौसम होता है। जो लोग जर्मनी या पूरी दुनिया से कहीं से भी आना चाहते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त वेदर है। और आने वाली वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगी भी कि मलागा में आप लोग क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। ये जी हमारा प्लेन जो था वो आ चुका था। यूरो विंग से हम लोग गए थे और उसके बाद जो है वो हम लोग एंटर हुए। सो काफ़ी प्लेन जो था वो भरा हुआ था और ऑलमोस्ट सब ही जो थे वो मलागा ही जा रहे थे। तो पहले तो मैं, जब हम लोगों ने प्लान किया तो मैंने सोचा कि शायद हमने गलत जगह का इंतखाब कर लिया, लेकिन जब मैं प्लेन में बैठी तो पूरा प्लेन जो था वो फुल था। सो मैंने कहा कि हमने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है और हम बड़ी अच्छी जगह पे जा रहे हैं। अच्छा जी, ये जो है जी मुझे बड़ा ही खूबसूरत एक व्यू नज़र आया। मैंने कहा चलें कैप्चर कर लेती हूँ। जब हमारा प्लेन ने उड़ान भरी तो ये जी बादल थे और सिर्फ ये एक इसका जो था ना विंग नज़र आ रहा था। और उसके बाद बादल से ऊपर जब थोड़े आए तो इस तरह जी धूप और बादलों के दरमियान में हमारा जो था ना वो प्लेन था और आप देख सकते हैं शेडो भी नज़र आ रहा होगा। इतना खूबसूरत व्यू था कि मैं इसको कैप्चर किए बगैर नहीं रह सकी। मैंने कहा मैं ज़रूर कैप्चर करूँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ और आप लोग भी इसको ज़रूर इंजॉय करें। सो आप देख भी रहे होंगे कि मैंने थोड़ा ये 2-3 इसके शॉट्स लगाए हैं क्योंकि इतना खूबसूरत लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि नीचे एक वाइट सी कोई चादर है और बहुत ही खूबसूरत और ऊपर आप जा रहे हैं। तो बड़ा ही ज़बरदस्त एक व्यू था। ये जी अब हम पहुंच गए मलागा स्पेन। और ये जी अब लैंडिंग हो रही थी। ऊपर से जब मैं देख रही थी हर तरफ पहाड़ और बहुत ही खूबसूरत, जब हम लोगों ने मैंने देखा तो मैंने कहा यस, ये वो जगह थी जिसे हम लोग प्लान कर रहे थे काफ़ी टाइम से और हमें यहीं आना था। सो जी उसके बाद जी हम लोग हमने अपना सामान वगैरह पिक किया। और ये जी आप देख सकते हैं कि मलागा, माबेला और डिफरेंट शहर हैं जो मैं अभी आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद जी हम पहुँचे अपने होटल, हमने चेक इन किया। और ये जी हमारा होटल है MS होटल, बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसके नियर बाय आपको बहुत से हलाल रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे जो कि मैं आगे आपको अपनी वीडियो में भी दिखाऊंगी। ये जी एक ताज तंदूरी था जो कि वेगान भी था और हलाल भी था। हमने यहाँ से जो है वो ऑर्डर किया। यहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ मिल जाती है जो कि नॉर्मली आप कहीं जाते हैं तो हलाल खाना ढूंढना मुश्किल होता है। तो ये जी हम लोगों ने खाना वगैरह ऑर्डर किया। और इसके साथ साथ मैं आगे आपको ये भी दिखाऊंगी कि इसी लेन में जो है वो दूसरे भी हलाल खाने हैं। स्पेन में मैंने जो अभी तक जो मैंने देखा, यहाँ पे हलाल रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसकी वजह मुझे नहीं पता अभी, लेकिन बहुत हलाल रेस्टोरेंट थे। ये जी मैंगो लस्सी थी। ये जी जिस होटल का मैं आपको बता रही थी, सॉरी रेस्टोरेंट का, ये था ताज तंदूरी। यहाँ से हमने खाना खाया और ये साथ ही उम्मीद करती हूँ आपको आज का हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और आप लोग इसको एंजॉय भी करेंगे।
और आगे आने वाले दिनों में भी मैं आपको मज़ीद जो है वो स्पेन की मलागा की चीज़ें दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून।